ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन में सिर्फ वो आते हैं, कैमरा और माइक बंद करके बैठे रहते हैं, गाना वाना सुनते हैं। सारा चीज जो है ओपन होते जा रहा है, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, मॉल हो गया, मतलब सारे चीज ओपन तकरीबन हो गए हैं। शिक्षा जगत को ही इससे वंचित रखा गया है। 75% ग्रामीण क्षेत्र है। 75% ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की पढ़ाई ऑनलाइन से नहीं हो रही है, ना ही उनके पास ये व्यवस्था है। तो अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस में ये देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं। जहाँ किसी भी तरीके का कोई कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल शिक्षण संस्थान को बंद रखने से कोरोना नहीं होगा, ये तो समझ से परे है। सच यही है कि अगर बच्चों को विद्यालय में अपने खेलने को, कूदने को, पढ़ने को नहीं भेजा तो भविष्य उनका अंधकारमय हो जाएगा, ये सत्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो उसने सिनेमा हॉल तो खोल दिया, क्या सिनेमा हॉल में देखने आदमी जाते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं फैलता है? शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खोला जा रहा है? इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी वगैरह जो बंद है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अगर सिनेमा हॉल खुल रहा है तो सरकार को इंस्टीट्यूट से लेके लाइब्रेरी वगैरह सब खोल देना चाहिए। अगर सरकार का ये डिसीजन हुआ कि ये सिनेमा घर खोलना है तो कहीं ना कहीं सारे इंस्टीट्यूट जो हैं अभी रांची में उनको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होने की वजह से घर चले गए हैं, उन लोगों का पढ़ाई वहीं का वहीं रुक गया है। निजी क्षेत्र में शिक्षक है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार ने अभी शुल्क पर रोक लगा रखा है। विडंबना ये भी है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, और जो सरकारी क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो रही है वहाँ उनको पूर्ण वेतन मिल रहा है। लेकिन इसमें डरने का कुछ है नहीं, क्योंकि लोग जो अपने फिर से नॉर्मल लाइफ में तो रिटर्न जा ही रहे हैं। अगर कहीं पे भी जमावड़ा हो रहा है तो उससे कोरोना फैलने का चांसेस तो है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें दोनों को। लेकिन वहीं पे अगर हमारे यहाँ पे कोचिंग में बच्चे आ रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कितने गैप में बैठ रहा है। ऑनलाइन क्लास पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, फिर उसका एग्जाम हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह पूरा सेशन भी बीत गया। अब तो कम से कम खोल दीजिए, क्योंकि सारा चीज तो खुल गया है। क्योंकि पिछले 1 सालों से इस पैंडेमिक सिचुएशंस में बच्चे ने पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था से अगर पढ़ाई चलती रहेगी तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होना बिल्कुल निश्चित है। भारत में जब 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हो रही है, 2 महीने हो भी गई, किसी एक भी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। सरकार का यही कहना है कि शिक्षण संस्थान खुलने से कोरोना हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं छोटे तबके के, जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, और अब वो पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये देखते देखते हमको लगता है 1 साल होने जा रहा है। आपने बोला 3 महीने शुरू में विद्यालय बंद होगा, आज वो 12 महीने करीब होने को चले। 17 मार्च से विद्यालय बंद है। तो किसी चीज की बंदी की एक सीमा होती है। आप चिर अनंत काल तक विद्यालय बंद कर देंगे, इसका कोई कारण नहीं होता। तो ऐसा लग रहा है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने, जो संविधान में कहा जाता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा के लिए कोई सोच नहीं है। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही बंद हुए सिनेमा घरों को फिर से खोलने का फैसला भी ले लिया गया। इससे पहले सरकार ने जिम और स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाज़त दी थी। सिनेमा हॉल खोलने के लिए काफ़ी पहले से मांग भी हो रही थी, लेकिन क्या हर संस्थान खुलने के बाद भी स्कूलों को खोला जाएगा, और अगर हाँ तो कब तक? ये सवाल हर आम नागरिक के जुबान पे है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं। सरकार का यही कहना है कि शिक्षण संस्थान खुलने से कोरोना हो जाएगा। तो बाजार में, दुकान में, मॉल में, उसके बाद पार्क में, ये सारे जगहों पर जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है, बस स्टैंड में, गाड़ी में पहले था कि सिंगल जाना है, अब तो गाड़ी को भी पूरी तरीके से परमिशन दे दिया गया है। उसमें भी भीड़ वैसी ही जा रही है पहले की तरह। यातायात नियमों में भी जो है पहले की तरह कुछ विशेष नहीं दिख रहा है, सिर्फ मास्क लगाना है और जो मतलब गाइडलाइंस है उसको तहत में हम लोग सारा चीज़ को कर रहे हैं। तो शिक्षण संस्थान में भी तो हम लोग गाइडलाइन और जो आप दीजिएगा उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग आपको अपना काम जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस पर भी बहुत सारे लोग आश्रित हैं। हम भी एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के भावनाओं को समझ सकते हैं कि अभी जो हम लोग में जो गुजर रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी वगैरह जो बंद है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर सिनेमा हॉल खुल रहा है
तो सरकार को इंस्टीट्यूट से लेके लाइब्रेरी वगैरह सब खोल देना चाहिए। ये स्टूडेंट के हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से जो पढ़ाई चल रही है, शहर में तो हो भी रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी बच्चों के पास इतना संसाधन नहीं है कि उनके पास ऑनलाइन व्यवस्था से पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो बच्चे आप खेलते पाएंगे, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कुछ ताश खेल रहे हैं, अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल बंद है। और अजीब विडंबना है, सर्वप्रथम जब कुछ भी चीज़ खुला था भारत में तो वो सबसे पहले वाइन की दुकान खुली थी। तो ऐसा लग रहा है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने, जो संविधान में कहा जाता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा के लिए कोई सोच नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान परिस्थिति में ऐसी कोई भी व्यापार की चीज़ें या अन्य चीज़ें नहीं बंद हैं, सिर्फ शिक्षण संस्थानें बंद हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स होते हैं या कॉलेज होते हैं या विद्यालय होता है। तो ये सारा पूर्ण रूप से बंद है। तो सिनेमा देखेगा कौन? ये राष्ट्र के जो भविष्य हैं, जो आज हमारे शिशु जो राष्ट्र के भविष्य हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मगर राष्ट्र के जो बड़े प्रौढ़ हैं या युवक हैं वो पिक्चर देखेंगे। तो ये अजीब वस्तु स्थिति हो रही है इस कोविड महामारी में। और अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस में ये देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं और सरकार को इस बात को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर सारे संस्थान को खोल दिया गया है जहां किसी भी तरीके का कोई कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल शिक्षण संस्थान को बंद रखने से कोरोना नहीं होगा, ये तो समझ से परे है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। आज जितने भी मार्केट में सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ खुली हुई है, लेकिन इसमें डरने का कुछ है नहीं, क्योंकि लोग जो है अपने फिर से नॉर्मल लाइफ में तो रिटर्न जा ही रहे हैं। अगर दुकान वगैरह खोलने से कोरोना नहीं फैल रहा है, क्योंकि दुकान में तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन को खड़ा किया जा रहा है। जबकि कोचिंग में अगर बच्चे आते हैं तो उनको एक जर्नलाइज्ड वे से बैठाना या फिर कितना डिस्टेंस मेंटेन करना, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखना चाहिए कि अगर हम सिनेमा हॉल खोल रहे हैं जिसमें एक बार बड़ी संख्या में भीड़ का आवागमन होता है और काफ़ी लंबे समय तक एक बंद कमरे में बैठ करके ये चलचित्र का आनंद लोग उठाते हैं, तो उस हिसाब से तो हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास होता है, 2 घंटे का, या स्कूल वगैरह में देखते हैं कि आधा घंटा पौन घंटे का, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना, इसको कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तब बनस्पत की सिनेमाघर हो गया या फिर मॉल हो गया जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है और बहुत लंबे समय तक वो भीड़ भाड़ कायम रहता है। जो सरकारी शिक्षक हैं वहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं रही है, उनको आप वेतन दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में जो विद्या जो शिक्षक है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, चूंकि सरकार ने अभी शुल्क पर रोक लगा रखा है, तो बहुत मुश्किल से उनका वेतन निर्गत हो पा रहा है। तो एक अजीब विडंबना ये भी है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, और जो सरकारी क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो रही है वहाँ उनको पूर्ण वेतन मिल रहा है। तो भाई ये तो कोरोना काल में हर कुछ उल्टा हो चुका है। अगर कहीं पे भी जमावड़ा हो रहा है तो उससे कोरोना फैलने का चांसेस तो है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें दोनों को कि सिनेमा हॉल में और कोचिंग में क्या आपका कितना ज़्यादा फैल सकता है, इस हिसाब से कोई भी सिनेमा हॉल में आप जाके देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से वहाँ लोग जो है पार हो रहे हैं, ऐसे ही कोई भी आपका जो वहाँ पे जनरलाइज्ड वे नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे यहाँ पे कोचिंग में बच्चे आ रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कितने गैप में बैठ रहा है, वो सैनिटाइजेशन करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इससे चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं। जैसे बच्चे घर में रहते हैं उसी तरह से बस आना है उनको और कोचिंग में बैठना है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और अगर सरकार का डिसीजन हुआ कि सिनेमा घर खोलना है तो कहीं ना कहीं सारे इंस्टीट्यूट जो हैं अभी रांची में उनको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सबका डिपेंडेंट जो होता है ना एजुकेशन सब पे मोस्टली इंस्टीट्यूट पे डिपेंड होती है, और लॉकडाउन की वजह से टोटल चौपट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सिनेमा घर को छोड़ करके इंस्टीट्यूट को ओपन करने का आदेश देना चाहिए कि आप खोलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के फ्यूचर उसी पे डिसाइडेड हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस उतनी नहीं हो पा रही जितना ऑफलाइन क्लासेस से होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूट को भी खोल देना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि स्टूडेंट का भी जो फ्यूचर है आगे जाने में बहुत मदद मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो उसने सिनेमा हॉल तो खोल दिया, क्या सिनेमा हॉल में देखने आदमी जाते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं फैलता है? शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खोला जा रहा? इस पर भी तो गौर किया जाए। बच्चे लोग घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं,
फिर उसका एग्ज़ाम हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह पूरा सेशन भी बीत गया। अब तो कम से कम खोल दीजिए, क्योंकि सारा चीज़ तो खुल गया है। अब क्या बंद कर किए हैं? केवल एक शिक्षण संस्थान बंद है और इसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं बंद है। इसलिए जल्द से जल्द शिक्षण संस्थान को खोला जाए, ताकि सारे बच्चे को इससे फ़ायदा हो और आगे की पीढ़ी को ये चीज़ समझ आए कि जो बच के ही चलना है तो फिर बच के ही चलेंगे। इसके लिए अपना उपाय करेंगे, मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस बना के चलेंगे, अवेयरनेस फैलाया जाए, न कि इसको बंद किया जाए।